आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। अभिलाषा हिंदी एकेडमी में भारतीय पुरस्कारों के अंतर्गत साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों की श्रेणी में आज हम जानते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रथम सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है। साहित्य अकादमी की वीडियो उससे पहले बन चुकी है। और आज हम देखते हैं साहित्य का सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। FB पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें मुझे, और दोनों ही प्लेटफॉर्म के विद्यार्थी इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप में, अपने मित्रों में इसे ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई शंका हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दे सकते हैं। अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस क्लास को। विशेष तथ्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में। तो देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास देता है। तो इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा इसे दिया जाता है। इस पुरस्कार को जैन परिवार के उद्योगपति श्री शांति प्रसाद जैन की स्मृति में उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि शांति प्रसाद जैन की स्मृति में इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। जैसे अल्फ्रेड नोबेल के न्यास से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जो कि विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, उसी तरह से भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि शांति प्रसाद जैन की स्मृति में दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती रमा जैन ने की थी। इन्होंने 16 सितंबर 1961 को इस पुरस्कार का प्रस्ताव रखा था। तो 16 सितंबर 1961 को इसका प्रस्ताव रखा था इन्होंने। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया तथा प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। तो देखिए, स्थापना इसकी हुई थी 1961 में ही हो गई थी, परंतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप पहले लेखक हैं जो ये पुरस्कार पाने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। ये पुरस्कार उनकी कविता संग्रह ओडक्कुलज अर्थात बाँस की बाँसुरी के लिए दिया जाता है। ओडक्कुलज अर्थात बाँस की बाँसुरी के लिए 1965 से 1984 तक यह पुरस्कार लेखकों को उनके सबसे उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता था, परंतु 1965 से 1984 तक यह पुरस्कार लेखकों को उनके सबसे उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता था, परंतु 1985 से यह पुरस्कार लेखक के संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाने लगा। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी में दिया जाता है, यानी कि कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और 23वीं अंग्रेजी में दिया जाता है। यह पुरस्कार सभी भारतीय लेखकों को दिया जाता है, अर्थात जो भारतीय भाषाओं में लिखने वाले विदेशी लेखकों को नहीं दिया जाता, और मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता, अर्थात जीवित व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार कवियों या लेखकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है, परंतु एक बार किसी भाषा को पुरस्कार मिलने के बाद उस पर अगले 2 वर्षों तक विचार नहीं किया जाता। यानी जिस भाषा को ये पुरस्कार इस साल मिल जाता है, अगले 2 साल तक उसको उसी भाषा को नहीं मिलता, फिर तीसरे साल से उस भाषा पर विचार किया जाता है। मतलब तीसरे साल उसे दिया जा सकता है, लेकिन 2 साल तक नहीं दिया जाएगा। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, 11 लाख नगद वर्तमान में तथा वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। जब ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ था तो इसकी राशि 1 लाख रुपए थी, परंतु वर्तमान में 11 लाख हो गई है। अब हम देखते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी रचनाएं। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को, जो कि 1965 में प्रारंभ हुआ था, और 1968 में पहला हिंदी को मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी कृति चिदम्बरा के लिए। ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। सुमित्रा नंदन को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पर मिला था। उसके 4 साल बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला था। ये बहुत अच्छी एक तरह से ट्रिक है, याद कर लीजिए। 68 में सुमित्रा नंदन पंत, उसके 4 साल बाद 72 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर।
उसके बाद 6 साल बाद 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार पर। उसके 4 साल बाद 1982 में महादेवी वर्मा को नियामा पर। देखिए यहाँ 4-6 का क्रम चल रहा है। 4 साल 1968 से 4 साल बाद 1972, उसके 6 साल बाद 1978, फिर उसके 4 साल बाद 1982 में महादेवी वर्मा को, फिर उसके बाद 6 साल बाद 1992 में नरेश मेहता को उनके साहित्यिक संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए। अब यहाँ से सबको संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए मिलेगा, क्योंकि ये पुरस्कार 1984 तक ही किसी एक कृति को दिया जाता था, परंतु उसके बाद से संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिए जाने लगा। फिर 1992 तो हमें केवल 4 रचनाओं को याद करना है। चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नाव में कितनी बार, यामा, बस ये 4 रचनाओं को याद करना। उसके बाद सिर्फ लेखकों को याद करना है। 1992 में नरेश मेहता, 1999 में निर्मल वर्मा और गुरुदयाल सिंह को संयुक्त रूप से मिला था। गुरुदयाल सिंह हालांकि पंजाबी लेखक हैं। उसके 92 के बाद 7 साल बाद, सिर्फ यहाँ पर 7 साल का गैप आया है। उसके बाद फिर 6 साल बाद 2005 में कुंवर नारायण को, फिर 4 साल बाद 2009 में अमरकांत और श्रीला शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया, और फिर 4 साल बाद 2013 में केदारनाथ सिंह को, उसके 4 साल बाद 2017 में कृष्णा सोबती को। तो देखिए नीचे लगातार 3 बार 4-4 साल का गैप है। कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद।